और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दुर्ग से आ रही, जहां पे एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला है। तीजन बाई के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पंजवानी गायिका तीजन बाई के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर डॉक्टर्स की टीम तैनात हुई है। तीजन बाई के इलाज और देखभाल के लिए डॉक्टर्स की टीम तैनात हुई है। आज भी दुर्ग की गनियारी गांव में रहती है पद्म विभूषण तीजन बाई, जिन्होंने देश और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का नाम रोशन किया है, भारत का मस्तक ऊंचा किया है। चंद्रकांत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। चंद्रकांत, एनडीटीवी की खबर का असर अब देखिए, हालांकि आज हमने खबर चलाई और अगले ही दिन डॉक्टर्स की टीम पहुंची थी, अब सीएम की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, एनडीटीवी ने प्रमुखता से खबर उठाया था, जिसके बाद जो है 5 लोगों की डॉक्टर की टीम जो है वहां काम कर रही है। लगातार उनका सुबह शाम चेकअप किया जा रहा है। फैमिली वालों से जब हमने बात किया तो वो बता रहे हैं कि स्थिति में पहले और अब से एक सुधार देखने को मिल रहा है। बीपी और शुगर बढ़ने की वजह से पहले एक घबराहट सी उनको होती थी, वो चलने में उनको तकलीफ होती थी, जो अब कम हो चुका है। अब वो ठीक ठाक बात भी करती नजर आती है। साथ ही साथ जो घबराहट और हाथ पैर में दर्द की बात है, वो फिजियोथेरेपी के वजह से बिल्कुल अभी कम हो गया है और वो फिर हाल नॉर्मल बताया जा रहा है। और लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो फैमिली के लोग बोलते हैं कि काश पहले ही अगर इस तरह से होता, इसमें किसी स्वास्थ्य विभाग या फिर कोई मंत्री संज्ञान में लेते तो आज उनकी स्थिति बेटर रहती। जी। अब बिल्कुल चंद्रकांत, क्योंकि तीजन बाई हमारी धरोहर है और उनके लिए जिस तरीके से आप भी लगातार उनके घर पर जाके उनका जी। हेल्थ अपडेट ले रही हैं, अब जब आप आखिरी बार गए थे तो तीजन बाई से आपकी क्या बातचीत हुई थी? मैं आखिरी बार गया था तो वो बस एक ही बात कर रही थी कि आप मीडिया से हो, फिर पंडवानी की बातें कुछ कुछ बताने की मुझे कोशिश कर रही थी, कि वो पेरिस की भी बात कर रही थी कि मैं पेरिस गई थी, उसके बाद फिर वो भूल गई थी। और फैमिली, उनकी बहन भी, जो छोटी बहन है, वो बस एक ही चीज बोल रही थी कि आप लोग डेली हमारा ध्यान देना, क्योंकि आप लोग जैसे पीछे हटोगे तो कई बार ऐसा होता है कि प्रशासन या सरकार भूल जाती है। तो हमने उनको भरोसा भी दिलाया कि हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे और तीजन बाई को ठीक करने में जो भी कोशिश होगी एनडीटीवी वो करेगी। जी। अब बिल्कुल बाकी चंद्रकांत, उनके परिजनों का क्या कहना था? हालांकि उनकी जो छोटी बहन है उनका ये कहना है कि जैसे ही आप लोगों ने खबर दिखाई, यहाँ पे डॉक्टर्स की लाइन लग गई, नहीं तो यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं था, कोई भी डॉक्टर नहीं था। नहीं तो अभी जैसे उनकी ओर से ही कभी कभी ऐसा फोन कर लिया जाता है कि देखिए अब बहुत अच्छे से असर हो रहा है, माँ जी का जो है इलाज काफी बेहतर ढंग से हो रहा है। तो इस तरह की जानकारी परिजन दे रहे हैं। और वो जब भी फोन लगाते हैं, खुशी से फोन लगाते हैं, या बात करो तो बताते हैं खुशी खुशी कि नहीं, अब पहले से सुधार बहुत अच्छा से आ रहा है। 5 लोग सुबह शाम आते हैं, उनका डेली दिन में 3 बार 4 बार जो है बीपी शुगर चेक किया जाता है, मेडिकेशन की जा रही है। और 2 बार 3 बार जो है आवश्यकता अनुसार फिजियोथेरेपी किया जा रहा है, एक्सरसाइज करवाई जा रही है। तो ऐसे में वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी, इस तरह की वो बात कहती है। जी। अच्छा चंद्रकांत, जो डॉक्टर्स है ये सुबह शाम चेकअप के लिए आते हैं? क्या कोई नर्सेस या फिर कोई स्वास्थ्य विभाग से कोई ऐसा शख्स जो उनके घर में 24 घंटे तैनात भी रहता है? 3 लोग 24 घंटे तैनात रहते हैं। और जो डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, वो सुबह शाम और दोपहर आवश्यकता पड़ने पर वो 4 बार भी वहां पर विजिट करने की बात जो है परिवार वालों की ओर से बताई जा रही है। अच्छा, इसके अलावा 3 लोग जो है वो 24 घंटे तीजन बाई की हाँ, सेवा के 24। लिए वहां पे उनके घर में ही रहते हैं। जी। आसपास के लोगों का क्या कहना है? लोग तो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी पहल है कि इस तरह से अब डॉक्टर जो है ध्यान दे रहे हैं। और हमें जब देखते हैं, हम वहां जब पहुंचते हैं तो वो लगातार एक ही बात बोलते हैं कि आप लोग जो है लगातार सरकार को बताते रहिए। एक तरह का वो ये भी बोलते हैं कि आप आईना दिखाओ, सरकार को बताते हम्म। रहो कि तीजन भाई कैसी है क्या है, तभी वो ध्यान देंगे। तो हमने भी जो उनका भरोसा है, वो भरोसा एनडीटीवी बिल्कुल बरकरार रखेगा। हम लगातार फॉलो अप में उनको लिए हुए हैं और प्रमुखता से उनका जो खबर है, यथा स्थिति है, वो हम लगातार दिखा रहे हैं। जी। बिल्कुल, ये भरोसा बरकरार रहेगा, क्योंकि लोगों का भरोसा बिल्कुल। बनाए रखने के लिए एनडीटीवी लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते रहता है। ये सीएम की तरफ से निर्देश कब दिए गए थे? निर्देश देने की तो कल ही जानकारी मिली है कि क्योंकि अभी 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो वो भी बोले थे कि सीएम से मैं बात करूंगा। हम्म। तो शायद यही हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी के कहने के बाद सीएम ने संज्ञान लिया है और फिर इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप लगातार उनकी स्वास्थ्य संबंधी जांच करते रहिए और एक तरह का उनका मदद करिए। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।